दी, जानती हो कभी कभी तुम ऐसे कारनामे कर जाती हो ना जिसे देख के डर भी लगता है और हंसी भी आती। पता है तुम्हें, आज वो बेड को जलता देख के ना बाजी का चेहरा देखने लायक था। और सच कहूं तो एक बार के लिए तो मैं और नानी भी डर गए थे। कभी कभी अपनी बात मनवाने के लिए रिक्वेस्ट नहीं, तमाशा करना पड़ता है, तभी वो काम आसानी से हो जाता है। बस फर्क इतना है कि पहले मेरे बुरे टैंट्रम्स अच्छे लोगों को तकलीफ देते थे और अब बुरे लोगों को तकलीफ देंगे। एक बात पूछूं दी, तुम माँ के बिहेवियर से अपसेट हो ना? नहीं तो वो बाजी ने जिस तरह तुमसे बात की, माँ के बारे में कहा, तुम्हें बुरा लगा होगा ना? विद्या, बाजी का क्या है, उनका तो काम ही है लोगों को उकसाना, बट नॉट एनीमोर, क्योंकि अब मैं वो पुरानी वाली मीरा नहीं हूं जिसे वो उकसा के अपने परिवार के खिलाफ खड़ा कर सके। नॉट एनीमोर। चिल। आई नो दी, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हें इस घर में वापस भेजने का फैसला क्यों किया माँ ने? यही सवाल तो मेरे मन में भी है। I mean, माँ ने मुझे कितना सपोर्ट किया, वो मुझे खुद घर लेके गई, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो मुझे यहाँ वापस छोड़ के चली गई। जरूर जरूर इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होगा, वरना माँ इतना बड़ा फैसला ऐसे नहीं ले लेंगी। वो तो है दी। विद्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ हम लोगों से कुछ छुपा रही है। जरूर कोई बात है जो उनको अंदर ही अंदर खा रही है। इस सबके पीछे इस बाजी का हाथ होगा। चाहे कुछ भी हो, पर प्लीज इस बार तुम उनके मुंह मत लगना। कम ऑन विद्या, अब तो टाइम आया है। इस बाजी को उनकी नानी ना याद दिला दी तो मेरा नाम भी मीरा नहीं। और पापा जी, उनका क्या थी? उनका क्या मतलब? अगर वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे तो मैं भी उनके साथ अच्छे से ही बिहेव करूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दी, तुम जानती हो ना मैं क्या पूछ रही हूँ? देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उनसे... विद्या, मैं उनसे प्यार नहीं करती। अंकेश, तुमने अभी अभी जो कहा वही सच। गुड नाइट दी। गुड नाइट। अबे एक दिन ये मुखौटा पहनते पहनते ना प्रेमलता तू अपना थोबड़ा ही भूल जाएगी। जी मुसीबत है। चल प्रेमलता, उठा अपनी सवारी। अजीब मुसीबत है। कोकिला मोदी को खाना खिला दिया? मैं उस महारानी की नौकरानी हूँ क्या? नहीं खिलाती खाना उसको। अरे कल की मरती आज मरे, चूल्हे भाड़ में जाए। ड्यूटी लग गई है मेरी तो। प्रेमलता, अपनी औकात में रह, समझी? कोकिला मोदी मरनी नहीं चाहिए, मरने से उसे शांति मिल जाएगी और मैं उसे किसी भी कीमत पे शांति से जीने नहीं दूंगी और मरने नहीं दूंगी। अब
अपने परिवार को तिनका तिनका करके बिखरते हुए देखने के लिए कोकिला मोदी का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। एक काम कर, तुझे उसे जिंदा रखना है ना, तो एक आया रख ले। प्रेमलता, ठीक है, खिलाती हूँ खाना। ये प्रेमलता उस महारानी को खाना भी खिलाएगी, पानी भी पिलाएगी, उसका ख्याल भी रखेगी। साला मेरे को नर्स बना के रख दिया है तूने। फालतू की बकवास मत कर, जितना कहाँ है उतना कर। तो मुझे ये बता, तूने उसे रखा कहाँ है? उस महारानी कोकिला को ऐसी जगह पर मैंने छुपा कर रखा है कि कोई ढूंढने की सोच भी नहीं सकता। मतलब बगल में छोरी और शहर में ढिंढोरा। देख, पहेली मत बुझा, सीधे सीधे बता तूने उसे कहाँ रखा है? जब घर में चोरी होती है ना, तो चोर को घर में नहीं ढूंढते हैं। समझ ले, कोकिला मोदी को उसके परिवार के इतने करीब रखा है मैंने कि उसके परिवार के लोग उस जगह पर ढूंढना तो छोड़ो, ढूंढने की कल्पना भी नहीं कर सकते। प्लान तो तूने तबला तोड़ बना है। वाह, मान गई तुझे। अब तक हमने जो सोचा था ऐसा ही हुआ। बस इसके बाद भी जैसा हमने प्लान किया है वैसा हो जाए तो गंगा नाया। और फिर ये गई गोपी और ये गई कोकिला। किससे बात कर रही हैं आप बाजी? तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाली? हाँ, मैं किसी से भी बात करूंगी, तुम्हें उससे क्या लेना देना? क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो विद्या? मैंने अभी अभी बाजी को किसी से बात करते हुए सुना कि माँ और दादी के बारे में कुछ कह रही है। क्या? अच्छा, किससे? अरे भाई, मैं तो इनसे बात कर रही थी। जब भी मैं शतरंज खेलती हूं तो अपने दुश्मन प्यादों को कोकिला और गोपी का नाम दे देती हूं। अभी 1 मिनट पहले ही मैंने इन दोनों को मात दी है। ये रही कोकिला और ये रही गोपी। आप माँ और दादी को सिर्फ चेस बोर्ड पर ही हरा पाएंगी, क्योंकि हकीकत में हराना तो आपकी बस की बात नहीं है। और हाँ, माँ और दादी को अकेले समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि उनके साथ साथ पूरा मोदी परिवार खड़ा है। अरे जा जा वे मोदी परिवार, तुम लोग मामूली प्यादे हो, अपनी मर्जी से सिर्फ एक ही कदम चल सकते हो। करेक्ट, लेकिन कब ये प्यादा एक एक चाल चल के राजा को मात दे दे, उसका क्या? ये तो हो सकता है ना? बोल लिया? चल निकल यहाँ से,
चलो चलो चलो, आई आप भी आइए, निकले, चलो 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 बस। ये गौरा किसी भी हद तक जा सकती है। हमें विवान जी और गोपी को फोन करके बता देना चाहिए। हाँ नानी, मुझे भी ऐसे ही लगता है। कोई कुछ भी कर ले, गोपी को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन मुझे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इन लोगों की नाक कुत्ते जैसी है, मुसीबत को सुन के तुरंत आ जाते हैं आजकल, बिल्कुल उस गोपी की तरह। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।